देखो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट 18 माइनस 22 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे ये देखो। तो इन जैसे ये क्वेश्चन होगा सिंप्लीफिकेशन का, तो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड मास से सोल्व होते हैं। किससे होते हैं? बोर्ड मास से। BOADMASS। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर हम करते हैं ब्रैकेट से दूसरे टाइप का होता है उसको सोल्व करते हैं, फिर एडिशन, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, ठीक, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक। तो ऐसे सोल्व करेंगे। कैसे? सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना है। बोर्ड मास को लगाते हुए क्या करना है? ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो ब्रैकेट को सोल्व करना है, ब्रैकेट में सबसे पहले माइनस है, डिवाइड है, तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे? बोर्ड मास के मुताबिक हम सोल्व करेंगे डिवाइड को। अब देखो 18 माइनस ब्रैकेट 22 ऐसे लिख दिया माइनस, तो सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे। तो 12 डिवाइडेड बाय 3 क्या बन गया? 4 बन गया, ठीक है। क्या बन गया? 4 बन गया। तो 18 माइनस 22 माइनस 4 कितना बन गया? 18। तो 18 माइनस 18 क्या बन गया? 0। तो हमारा सोल्व करके आंसर आ गया 0। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कल्पना एंड सुधा गोट 814 एंड 891 मार्क्स रेस्पेक्टिवली। मतलब कल्पना ने कितने मार्क्स लाए? 814, और सुधा कितने मार्क्स ला रही है? 891 मार्क्स, ठीक। एग्जामिनेशन में इफ़ कल्पना स्कोर 74% मार्क्स, मतलब एग्जामिनेशन में कल्पना ने स्कोर किए 74% मार्क्स, तो देन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय सुधा। सुधा ने कितने मार्क्स स्कोर किया, हमें ये बताना है। इस चीज़ में एक चीज़ देखो, कल्पना ने मार्क्स तो किया 814 और कल्पना ने स्कोर परसेंटेज में मार्क्स कितने किए? 74। तो दोनों बराबर लिखे जाएंगे क्योंकि दोनों मार्क्स किसके हैं? कल्पना के हैं, क्योंकि एक परसेंटेज में है, एक है किसमें? मार्क्स में। तो हम लिख सकते हैं आसानी से 74% किसके बराबर है? 814 के। 74% किसके बराबर है? 814 के। अब क्वेश्चन में देखो निकालना क्या है, हमें निकालना है सुधा की परसेंटेज कितनी है, सुधा की परसेंटेज कितनी है, और सुधा की परसेंटेज निकाल लिया। और हमें सुधा का दे क्या कर रखा है? मार्क्स में। तो हमें मार्क्स में दे रखा है, तो मार्क्स का लेके चलेंगे हम। यहाँ पे किसको लेके चल रहे हैं? परसेंटेज को। पर हमें तो दे रखा है मार्क्स, तो मार्क्स को लेके चलेंगे। तो इसका उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करके क्या बनेगा? 814 मार्क्स किसके बराबर? 74% के बराबर। एक मार्क्स किसके बराबर? 74/814, ठीक। इसके बाद हमसे पूछा गया है कल सुधा के मार्क्स कितने? 891। तो 891 मार्क्स किसके बराबर? 74/814 इंटू 891। तो इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके कितना आ जाएगा? 81%। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 81%, ठीक। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोलता है? नेक्स्ट बोलता है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स ऑफ ए स्कूल। मतलब जो रेशियो दे रखा है, कोई स्कूल है उसमें स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने वाले जो रेशियो है गर्ल्स बॉयज़ का, वो कितना है? 1:5। मतलब गर्ल्स 1 है तो बॉयज़ कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 5। और इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 214, अगर गर्ल्स कितनी है? 214। डिटरमाइन द नंबर ऑफ बॉयज़ पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में कितने बॉयज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये बताना है। अब एक चीज़ देखो, तो रेशियो क्या दे रखा है गर्ल्स बॉयज़ का? गर्ल्स अपॉन बॉयज़ का रेशियो दे रखा है 1:5। मतलब गर्ल्स कितनी है? 1 है, बॉयज़ कितने? 5 है। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि गर्ल्स कितनी है? 214, और गर्ल्स कितने दे रखी है यहाँ पे? 1। तो 1 यूनिट किसके बराबर? 214 के। हमसे पूछा गया बॉयज़ कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बॉयज़ की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 यूनिट निकाल लेंगे। 5 यूनिट इजिकल टू 214 इंटू 5 कितना आ गया? 1070। तो कितने बॉयज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 1070। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 63। जो एवरेज है 11 रिजल्ट का वो कितना दे रखा है? 63। एंड इफ़ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 रिजल्ट, पहले 6 रिजल्ट का जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 58। एंड दैट ऑफ लास्ट 6 इज 65। और लास्ट 6 का कितना दे रखा है? 65। मतलब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है जो 11 रिजल्ट का एवरेज है वो 63 है, और पहले 6 रिजल्ट का एवरेज है वो 58 है, और लास्ट 6 डिजिट का जो एवरेज है वो 65 है। तो हमें 6th रिजल्ट बताना है, 6th रिजल्ट कितना होगा। आप एक चीज़ को देखो यहाँ से, पहले 6 रिजल्ट का एवरेज दे रखा है, लास्ट के 6 का दे रखा है, तो इसके हिसाब से तो इसके 12 रिजल्ट बन रहे हैं, और हमें क्वेश्चन में दे रखा है 11 रिजल्ट। तो इसका मतलब है 6 हमारे 2 बार रिपीट हो रहे हैं। मतलब इसने 6th जो रिजल्ट है वो 6th रिजल्ट को हमने उसने 2 बार लिया है।
तो हमें 6 रिजल्ट निकालना है, पर वो जो रिजल्ट निकालना है वो एक बार निकालना है। अब देखो क्वेश्चन को, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज दे रखा है तो हम निकालेंगे कि टोटल नंबर कितना बनेगा। वो टोटल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जो एवरेज है एवरेज की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे जितने भी नंबर है, ठीक है। अब सबसे पहले टोटल नंबर निकालेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ 11 रिजल्ट, तो 11 रिजल्ट के टोटल नंबर निकालेंगे। तो एवरेज कितना दे रखा, 63 इंटू टोटल नंबर कितने 11, 63 इंटू 11 कितना बन गया 693। मतलब जो 11 रिजल्ट का जो पूरा सम है वो कितना आ गया 693, 11 रिजल्ट का। फिर जो टोटल निकालेंगे हम, जो टोटल सम निकालेंगे किसका, फर्स्ट 6 रिजल्ट का। फर्स्ट 6 रिजल्ट के लिए क्या एवरेज दे रखा है 58, 58 इंटू नंबर कितने 6, तो 58 इंटू 6 कितना बन गया 348। तो पहले 6 नंबर का रिजल्ट कितना बन गया 348, मतलब पहले 6 रिजल्ट का जो सम बना है वो कितना बना है 348। और लास्ट का निकाल लो, टोटल नंबर जो सम है टोटल लास्ट 6 डिजिट का वो कितना बनेगा, एवरेज दे रखा है 65, तो 65 इंटू कितने हैं 6, तो कितना बन गया 390 सम बन गया। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है 6th रिजल्ट निकालना है। तो 6th रिजल्ट निकालने के लिए देख एक चीज़ देख, पहले 6 नंबर का सम निकाला है, लास्ट के 6 नंबर का, इस हिसाब से 12 बन रहे हैं, पर है क्वेश्चन में 11, तो 6 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हमें एक को जो डबल रिपीट हो रहा है उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ओ सॉरी डिवाइड करो माइनस करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पहले जो सम निकला पहले 6 रिजल्ट का और जो लास्ट के 6 रिजल्ट का सम निकला, दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ते ही क्या बन जाएगा, वो पूरे 12 का बन जाएगा, और माइनस कर देंगे जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 11 रिजल्ट। तो सम दे रखा 11 रिजल्ट का दे रखा ना, तो 11 रिजल्ट में एक बार 6 आ रहा है, तो 11 जो रिजल्ट का सम है उसमें एक बार 6 आ रहा है, पर जो सम कर रहे हैं हम पहले 6 का और दूसरे 6 का, दोनों को ऐड करके इसमें 2 बार 6th रिजल्ट आ रहा है, तो 2 बार में जो रिजल्ट आ रहा है और एक बार इसमें, तो माइनस कर देंगे तो एक रिजल्ट बच जाएगा। तो क्या किया हमने, पहले 6 रिजल्ट का सम प्लस लास्ट के 6 रिजल्ट का सम, दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे किससे, 11 रिजल्ट के सम से। तो वैल्यू रख देंगे उठा के, पहले 6 की कितनी है 348, प्लस दूसरे 6 की कितनी है 390, माइनस 11 का रिजल्ट सम कितना है 693। इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 45। तो 6th रिजल्ट क्या होगा 45। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 169 प्लस अंडर रूट 0.0144 माइनस अंडर रूट 5.29। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, अंडर रूट 169 लिख दिया प्लस, अब सबसे पहले हमारा काम होगा जो ये पॉइंट वाले हैं इन पॉइंट को हटाना, जिससे हम अंडर रूट आसानी से ले सके। जैसे ये हमारे पास 0.144, अब पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है उतनी जीरो लगा दो अपोन में करके, डिवाइड में करके, कितने नंबर है 1 2 3 4, तो पॉइंट को हटाने के लिए अपोन में 4 जीरो लगा दिया, 1 0 0 0 0, ठीक है, माइनस अब है 5.29, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 2, तो 2 जीरो लगा दें, 529 अपॉन 100, तो पॉइंट हट गया यहाँ से भी यहाँ से भी। अब इसको सोल्व करेंगे, अब जो 169 है इसका अंडर रूट कितना होता है, इसका अंडर रूट होता है 13, तो 169 का अंडर रूट हो जाएगा 13 प्लस, तो 144 का रूट होता है 12, तो 12 अपोन में 4 जीरो है, रूट हटाते आधे हो जाते हैं, तो 4 के कितने हो जाएंगे 2, माइनस 529 है, 529 का रूट होता है 23, अपोन में जितने भी जीरो होते हैं उसका आधा हो जाता है, रूट हट जाएगा, तो 1 बच गया। अब इसको सोल्व करेंगे, अब इसका क्या करेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 100, तो यहाँ पे 1 है तो 100 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100 से, तो 13 की मल्टीप्लाई हम 100 से कर देंगे, प्लस यहाँ पे 100 है यहाँ पे भी 100 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करें 100 बन जाए 1 से, तो 12 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, माइनस यहाँ पे 10 है, 100 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 23 की 10 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 13 इंटू 100 कितना बन गया 1300, प्लस 12 इंटू 1 12, माइनस 23 इंटू 10 230 अपॉन 100। अब हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 1082 अपॉन 100। अब 100 2 जीरो से हटा के 2 जीरो से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10.82, तो इसका आंसर हो जाएगा 10.82, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ P एंड Q आर दी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, P और Q क्या है, एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, सच डैट 8 डिजिट नंबर, जो हमें 8 डिजिट नंबर दे रखा 689 P531Q इज़ डिविजिबल बाय 88, वो किससे डिविजिबल है 88 से। तो देन द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू बतानी है किसकी,
पी क्यू माइनस पी प्लस क्यू। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, अब ये चीज़ देखो, सबसे पहले तो देखो 88 से डिवाइड कैसे करेंगे। 88 से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमें इसे तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 88 से तो सीधा हम डिवाइड करेंगे नहीं। अगर हम 88 से डिवाइड करने बैठ गए ना, पूरा दिन लग जाएगा डिवाइड करने में। तो इसको हम इस टाइप से तोड़ेंगे जिसका डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है। हमें किस किस का डिविजिबिलिटी रूल पता है, 2 का पता है, 3 का पता है, 4 का पता है, 5 का पता है, 6 का पता है, 7 का पता है, 8 का पता है, 9 का पता है, 11 का पता है। तो इनमें से ऐसे तोड़ो कि इनमें से बन जाए। कैसे, 11 इंटू 8, तो 11 इंटू 8 क्या बन जाएगा 88। तो 11 और 8 का करना है। अब हमेशा एक चीज़ और याद रखना कि 11 का हम कर नहीं सकते पहले, क्योंकि 11th में क्या है, अल्टरनेट को ऐड करके माइनस करना है दूसरे अल्टरनेट से। तो जब हमें 2 की वैल्यू नहीं पता तो हम सोल्व कर नहीं सकते। अगर हमें 1 की भी वैल्यू पता हो ना तो हम सोल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हमें पहले 8 का करना पड़ेगा, 8 से करना पड़ेगा। और 8 का जो फैक्टर है, एक चीज़ याद और रखना कि जो भी 2 की पावर में हो गए, मतलब 8 का फैक्टर करेंगे तो 8 का फैक्टर करने, क्योंकि हम 8 का तो सीधा डिविजिबिलिटी रूल हमें पता नहीं है, तो 8 का फैक्टर करेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 की कितनी पावर बनेगी 3। तो हमेशा याद रखना 2 की जितनी भी पावर बनेगी लास्ट के उतने नंबर लेके हमें उसको डिवाइड करना होता है। जैसे इसमें 8 में 2 की पावर कितनी बनेगी 3, तो लास्ट के 3 नंबर ले लेंगे, उसको 8 से डिवाइड करेंगे। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ 2 की जो भी पावर होगी, मतलब 2 के मल्टीपल जितने भी हो गए, तो 2 के मल्टीपल की पावर बनेगी, जितनी पावर बनेगी उतने नंबर को लेना लास्ट के। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया, 128 होगा। अगर इनसे डिवाइड करवा रहे हैं ना तो इसका फैक्टर निकाल के ये देख लेंगे कि 2 की कितनी पावर बननी है। जैसे 2 की इसमें 3 पावर बननी है, 2 की पावर 3, तो लास्ट के 3 ले लेंगे, 3 1 क्यू। तो 3 1 क्यू को 8 से डिवाइड करेंगे, तो हम 8 से डिवाइड करो, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, बड़ा बैठ रहा है तो 8 3 जा करना पड़ेगा 24, बच गया कितना 7, तो 7 बच गया। तो नेक्स्ट नंबर ऐसा लो जो 8 से पूरा कट जाए, क्योंकि 8 9 जा 72 कट रहा है पूरा, तो हमें अगला नंबर 2 लेना पड़ेगा। तो Q की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी हमें 2, तो जिससे ये पूरा कट जाएगा। अब Q की वैल्यू 2 होगी, Q की वैल्यू उठा के रख दो इसमें, जैसे 6 8 9 P 5 3 1, Q की जगह रख दिया 2। अब 8 का हमने चेक कर लिया, अब हम चेक करेंगे 11 का। तो 11 का कैसे चेक करेंगे, 11 का देखो, 11 का रूल क्या कहता है, अल्टरनेट को ऐड करके माइनस कर दो दूसरा अल्टरनेट से। जैसे 6 + 9 + 5 + 1 माइनस कर देंगे किससे, अगले अल्टरनेट से, 8 + P + 3 + 2, ठीक। तो क्या ऐड करके बन जाएगा 21, माइनस ये ऐड करके क्या बन जाएगा 13 + P। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर इनका जो सम है वो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो तो ये पूरा डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा। मतलब या तो 0 हो या 11 हो या 22 आया हो तो वो पूरा कट जाएगा, या 33 हो। तो हमें P की ऐसी वैल्यू रखनी है जो आसानी से 0 बन जाए, क्योंकि 21 दे रखा है, तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, और कोई चारा है नहीं। हमें P की वैल्यू अगर बड़ी रखेगा तो माइनस में आएगा, तो वो दिक्कत है। तो हमें ऐसा करना है कि ये ऐड करके 21 बन जाए, तो 21 - 21 0 बन जाएगा। अगर मैं P की वैल्यू 8 रख दूँ तो 13 + 8 21 बन जाएगा, और 21 - 21 0 बना देगा। 0 बनाते ही 11 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर जाएगा, मतलब 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी रख ली हमने 8, तो P की वैल्यू 8 है, Q की हमने निकाली 2। तो अब उठा के इसमें रख दो जिसकी वैल्यू हमें चाहिए, PQ - P + Q। P कितना है 8, Q कितना है 2, 8 PQ निकल जाएगा, 8 × 2 माइनस P कितना है 8, -8 प्लस Q है +2, तो 8 2 जा 16 माइनस 8 + 2। अब 16 पहले प्लस को ऐड कर लेंगे फिर माइनस कर देंगे, तो 16 + 2 18 बन जाएगा, और 18 - 8 10। तो इसका आंसर आ गया 10, तो आंसर आ गया 10। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। इसको प्रैक्टिस करना और इसको अच्छे से करना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, तो आप अच्छे से कर पाओगे।